हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम पढ़ेंगे 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। हम देखेंगे कि आज की भारत जो देश है उसमें भारत देश में कितनी विविधताओं वाला देश है। ठीक है, तो संसार में पूरे वर्ल्ड में 8 मुख्य धर्म हैं सबसे, और 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, और 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? प्रीजुडिस। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई अपनी राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह क्या करती है? पूर्वाग्रह का रूप ले लेते हैं कि ये बंदा तो ऐसा है, नहीं ये तो अब ये अच्छा नहीं है। हम किसी के बारे में भी अपनी कोई पहले राय नहीं बना लें तो उसको हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि नहीं, पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था, अब नहीं होता। तो वो पूर्वाग्रह है हमारे। अब लड़का लड़की में भेदभाव, पहले बहुत भेदभाव किया जाता था लड़का लड़की में, लेकिन आज इतना नहीं है। आज लड़की लड़कों से कम नहीं है हर चीज़ में। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? जैसे कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। पहले क्या कि पहले लड़कियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते थे कि गांव के लोग कहते थे कि हाँ पढ़ा होगे, ये करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं थी। आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा नौकरी करती हैं। आजकल लड़कियां हवाई जहाज उड़ाने का काम भी करती हैं, लेकिन पहले क्या करते थे? हाँ, लड़की हवाई जहाज उड़ाओगी। हवाई जहाज उड़ाने का काम कौन करता था? लड़कियां नहीं कर सकती थी। ये हमारी क्या थी? रूढ़िबद्ध धारणाएं थी। असमानता एवं भेदभाव तब होता है जब लोग जो हैं, ये जो हमारे पूर्वज हैं, पहले की धारणाएं हैं, इनकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, इनके आधार पर जो हमारे लड़का लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है वो हमारे साथ क्या है? असमानता और ये भेदभाव हो रहा है लड़का लड़कियों में, महिलाओं में। दलित क्या होता है? दबाया गया, कुचला गया। जो दलित वर्ग के लोग थे उनको पहले के ज़माने में उनका इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। सरकार भी इनको अनुसूचित वर्ग में रखा जाता था, सरकार ने भी नहीं। और जो दलित वर्ग है, दलितों को क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था। जो दलित है उनको क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था। भारतीय संविधान का जो पिता है वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलितों का सबसे बड़ा नेता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको ये एक महार जाति से संबंध रखते, महार जाति भी एक अछूत जाति ही मानी जाती थी। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1901 में 9 साल की आयु में सबसे भेदभाव का सामना करना पड़ा था डॉक्टर अंबेडकर को। इसलिए इन्होंने जब कॉलेज गए तो इन्होंने देखा कि हमारी जातियों के साथ भेदभाव होता है, तो इन्होंने अपने इस जाति के खिलाफ आवाज़ उठाई। तब इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया, इन्हें दलित और अछूत वर्ग से आज़ाद करवाया इन्होंने। वर्तमान समय में जो विकलांग शब्द है उसको बदलकर, पहले अंधा, लंगड़ा, लूला ऐसे बोलते थे, लेकिन पहले थोड़े दिन पहले विकलांग शब्द का यूज हुआ। अब आजकल उसको विकलांग भी नहीं बोलते खास ज़रूरतों वाले बच्चे, ये प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में इसके लिए, विकलांग शब्द के लिए। समानता क्या है? समानता वह मूल्य है जिसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, महार जाति के पहले व्यक्ति थे अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने इंग्लैंड गए। और इन्होंने अपनी जाति के खिलाफ, अनुसूचित जाति के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और इन्होंने अपना पद बनाया। थैंक यू।